एक बार पैर जब घर से बाहर बच्चे का निकल गया, बालक जब एक बार घर से बाहर गया तो वो कुछ सीख कर आएगा, वो कुछ जान कर आएगा। फिर वो अच्छा है कि बुरा है, ये जितनी मजबूत परवरिश तुमने की होगी वो उतनी ही मजबूती से अच्छाई और बुराई में फर्क कर पाएगा। इसलिए घर की चार दीवारी के भीतर ही समझदार लोग कहते हैं बच्चों के सामने बहस मत करो, बच्चों के सामने झगड़ो मत, ऊंची आवाज में मत बोलो, गाली मत निकालो, क्योंकि अगर घर के अंदर ही वो गंदगी सीख जाएगा तो बाहर से तो और मैला होकर आएगा। तो एक यहाँ का मैला, एक बाहर का मैला, दुगना मैला बच्चा हो जाएगा। कैसे संभालोगे उसको? इसलिए तुम्हारे घर की चार दीवारी में तुम छोटे बच्चे की जितनी शानदार परवरिश कर सकते हो, जितनी बढ़िया परवरिश कर सकते हो, जितना अच्छा माहौल उसको चार दीवारी में दे सकते हो, अपने घर के अंदर दे सकते हो, बस वहीं से मजबूती बनेगी, वहीं से वो तय कर पाएगा। बाहर निकल के जब दुनिया में उठेगा बैठेगा, समाज में घूमेगा फिरेगा कि भाई ये बढ़िया है और ये बेकार है, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है, ऐसा मुझे बनना है, ऐसा मुझे नहीं बनना है। तो तुम्हारी परवरिश जो तुम कर रहे हो वो एक तरह से वही एक ट्रेनिंग है। और अब देख लो कि तुम अपने आप में कैसे ट्रेनी हो, तुम क्या सिखा रहे हो। अक्सर जब घरों में झगड़े होते, क्लेश होते हैं, तो छोटे बच्चों के सामने माएं जो है वो रोती। अब बच्चा चाहे बोल ना सके लेकिन उसका सबकॉन्शियस सब कुछ देख रहा है कि मेरी माँ रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि मेरे पिता ने कुछ मेरी माँ को अच्छा नहीं बोला, या मेरे बाप ने झगड़ा किया है, या मेरे बाप ने गलत किया तो वो रो रही है। बस तभी से छोटे बच्चे के मन के भीतर अपने पिता के प्रति नफरत के बीच चले जाते हैं। या भाई लोग, पिता लोग अगर बच्चों के सामने परेशान होकर माँ की निंदा चुगली करें तो बच्चे के मन में माँ के प्रति नफरत के भाव चले जाते हैं, जो फिर ठीक करने या सुधारने मुश्किल हो जाते हैं। और इसमें उसका मानसिक विकास वो बाधित होता है, सोचने समझने की शक्ति उसकी कमजोर होती जाती है कि भाई मुझे पैदा करने वाले इतने परेशान हैं, ये परेशानी का हल मैं कैसे करूं, ये मैं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए, सब बढ़िया हो जाए। उतने में ही उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट ये महाराज एक खराब होनी शुरू हो जाती है। और जब बच्चा बड़ा होता है, अपनी उम्र में आता है, तो बस कुछ घर की खराबियां, समाज की खराबियां एक व्यक्तित्व को कमजोर कर देती हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम जो अबोध बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके सामने तुम अपने दुखों का रोना मत रोया करो। बड़े नाजुक दिल होते हैं बच्चों के, जो तुमसे बहुत कुछ सीख लेते हैं। वो तुम्हारी परेशानियों का हल तो नहीं कर सकते, लेकिन खुद परेशान हो जाते हैं। इसलिए बड़ी मजबूती से, बड़ी समझदारी से बच्चों के लालन पालन का आप लोग ध्यान रखें। फिर चाहे वो आपके बच्चे हैं या आपके बच्चों के बच्चे हैं, छोटे बालकों को जीवन के इस कुरूप दृश्य से दूर रखें, ताकि समय आने पर वो स्वयं समझ सकें कि अच्छाई और बुराई एक साथ है। इसमें मुझे अच्छाई को ग्रहण करना है और बुराई को मुझे एक तरफ छोड़ना है।